हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए। एंगल्स अपोजिट टू equal sides in a triangle are equal। कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक ट्रायंगल में इक्वल साइड हैं। कितने इक्वल साइड हैं? दो इक्वल साइड हैं, और वो दोनों इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे क्या होंगे? ये एंगल दोनों अपोजिट साइड के जो अपोजिट में एंगल होंगे वो एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे आप यहाँ फिगर को देखिए और समझिए कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC और आपको दिया हुआ है साइड AB किसके बराबर? AC के बराबर। तो आपको प्रूफ करना है कि इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल कितना? B। समझ गए? चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने जर्नी को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल ले लिए। इसके बाद इसमें देखिएगा कि यहाँ पर इसका नाम रख दिए A, ये रख दिए B और ये रख दिए क्या? C। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन को लिखेंगे। गिवन हमारा क्या होगा? ABC इज ए ट्रायंगल in which दो साइड को क्या मान लीजिए? इक्वल मान लीजिए। AB किसके बराबर? AC के बराबर। ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? बताए थे थोड़ी देर पहले कि इस दोनों एंगल साइड के अपोजिट एंगल मतलब एंगल B किसके बराबर? एंगल C के बराबर। और ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ गए? चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखिएगा। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि A से BC पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। A से BC पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ लिखेंगे थ्रू A AD परपेंडिकुलर BC is drawn। थ्रू A AD परपेंडिकुलर BC is क्या? drawn। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ? इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे प्रूफ में। किस में आ जाएंगे? प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखिएगा। तो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को उठा लीजिए। आप उस ट्रायंगल को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC नहीं लेना है, यहाँ लेना है ABD लेना है। क्या लेना है? ABD एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल लेना है ACD लेना है।
क्या लेना है, ACD। तो क्या क्या है इसमें देखिए, ABD में बताइए हमको कि AB किसके बराबर होगा। AB उसमें हो जाएगा आपको AC के बराबर। तो यहाँ AB बराबर AC ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया आपको गिवन से। कहाँ से आया, गिवन से AB बराबर AC। उसके बाद हमको बताओ कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये तो खुद हमने किया है ड्रॉ। उसके बाद हमको बताओ कि AD बराबर क्या होगा, AD, और ये कहाँ से आएगा, तो कॉमन होगा। ये कहाँ से आएगा, कॉमन होगा। तो हमको बताइए प्यारे बच्चों कि ये जो ट्रायंगल होगा ABC ये कन्ग्रुएंट होगा, किसके होगा बताइए, ABC नहीं, फिर से देख गलती हो गया, ABD। क्या होगा, ABD किसके कन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ACD के। और कैसे होगा बोलिए, किस क्राइटेरिया से आप कीजिएगा इसको, तो वो क्राइटेरिया होगा, याद कीजिए कि दो साइड इसमें, ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 है, दोनों 90 है, और बीच में एक साइड क्या है, कॉमन है। तो जहाँ पर 90 डिग्री होता है और हाइपोटेन्यूज होता है, वहाँ पर क्या आता है प्यारे बच्चों, RHS आता है। क्या आता है, RHS। तो ये हो गया आपको RHS क्राइटेरिया से। अब बताइए हमको बताइएगा कि जब ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होता है तो CPCT से क्या होता है बोलिए। जब आपस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है तो CPCT से क्या लाइएगा, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि CPCT से क्या होगा। तो CPCT से क्या होगा कि यहाँ देखिएगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में क्या है, B है, और यहाँ बीच में क्या है देखिए, तो यहाँ आपको बीच में यहाँ B है, और यहाँ बीच में क्या है, C है। मतलब ये एंगल B, यहाँ देखिए, मतलब ये एंगल B और ये एंगल C, मतलब ये एंगल यहाँ B और ये एंगल C आपस में क्या होंगे बोलिए, ये आपस में एंगल B बराबर एंगल क्या होंगे, एंगल C। और ये कहाँ से आएंगे, CPCT से आएंगे। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।